हेलो एवरीवन। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 का एग्जाम अभी जस्ट 2 दिन पहले कंप्लीट हुआ और उसके बाद मेरे पास इतना सारा मैसेजेस आया था ये पूछने के लिए कि हमारा सीए इंटर का एग्जाम तो हो गया। अब आप बताइए कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा 2 महीना बाद, तो ये अगले 2 महीने के टाइम को हम लोग कैसे यूज करें और उसके बाद फाइनल का जो प्रिपरेशन है वो कब से करना चाहिए, ये सारा का सारा बहुत सारा क्वेरीज था लोग के माइंड में कि इस बीच में आर्टिकलशिप होगा तो आर्टिकलशिप के लिए में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर अप्लाई किया जाए, कहां पर लिया जाए। तो ये सारे के सारे क्वेरीज जो आप लोग के माइंड में था वो सबको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जैसे आपकी स्क्रीन के सामने है, फाउंडेशन आप लोग ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे, इंटर का एग्जाम नवंबर 22 में दिए। अब अगला 3 पड़ाव क्या आएगा, सबसे पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन करना, उसके बाद फाइनल का प्रिपरेशन करना और आखिरी पड़ाव अपने नाम के आगे सीए लगाना, जिस चीज के लिए आप लोग इतना मेहनत किए हैं और आगे भी अगला 2-2.5 साल करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आप लोग सीए इंटर का एग्जाम दिए नवंबर 22 में, सबसे पहले उसके बारे में देखो। आपने नवंबर 22 के अंदर में अपना सीए इंटर का एग्जाम दिया, परफेक्ट। अब मान लो जो एक ही ग्रुप दिया हुआ था, तो सबसे पहला बात, जो लोग एक ही ग्रुप दिया था उनको सेकेंड ग्रुप देना है मई 23 में, तो एनीवेज आपको तो अब इमीडिएटली पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। रीजन क्या है, जब ऑलरेडी एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 2 एनीवेज आपको देना है, तो ये मत वेट करना कि चलो एक काम करें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम हो गया, ग्रुप 2 देना है मई में, टाइम आ गया जब अपना तुरंत अपना ग्रुप 2 का पढ़ाई स्टार्ट करें। अब जो लोग बोथ ग्रुप दिए हैं, अब आपको ना ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा तुम लोग को कि तुम लोग का जो एग्जाम गया था उसमें तुम लोग कॉन्फिडेंट कितना है, कॉन्फिडेंट है या उतना कॉन्फिडेंट नहीं है एग्जाम क्लियर को लेके, कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। मान लो अगर तुम लोग उतना श्योर नहीं है कि एग्जाम क्लियर हो पाएगा, तब इस केस में मेरा तो कोई एडवाइस रहेगा कि रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। अब इससे एग्जाम हुआ है और वो भयंकर प्रेशर में तुमने एग्जाम दिया है, तो डेफिनेटली 2-3 दिन 4 दिन का ब्रेक लो। एक बार जरा असेसमेंट करो जो सब्जेक्ट में एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया या जहां पे तुम लोगों को लग रहा है शायद बॉर्डरलाइन भी क्लियर ना हो पाएगा, तब उस सिनेरियो में देखो, मैं एक बात बताता है, जनरली क्या होता है ना कि एग्जाम में जो पेपर डिफिकल्ट आता है और अगर तुम लोग उसके अंदर में 85-90 के आसपास अटेम्प्ट करके रखा है ना, 80+ अटेम्प्ट करके रखा है और मान लो पेपर डिफिकल्ट है और वो जो 80-85 अटेम्प्ट किया उसमें कुछ श्योर है राइट है, कुछ में श्योर नहीं है राइट है रॉन्ग, तो जनरली उसके अंदर में चेकिंग थोड़ा लीनियंट होता है और पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर बाई चांस कोई पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, पर स्टिल अगर बाई चांस तुम लोग का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, तो पहले ना 1-2 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद एक बार असेस करो कि उसके अंदर में कहां मिस्टेक रह गया था। अब आइदर मिस्टेक रहा होगा जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस समय, या मान लो अगला मिस्टेक हुआ होगा कि हमारा सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया गया था या थ्योरी रिवाइज नहीं किया गया था, और तीसरा मिस्टेक हो सकता है कि आप लोग मॉक टेस्ट शायद नहीं दिए हो। तो पहले ना एक बार असेसमेंट करना कि मिस्टेक हो कहां रहा है, और उसके बाद मेरे हिसाब से आपको वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर मई 23 और बीच बीच में मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब जैसे मान लो एग्जांपल है, कोई एक ग्रुप दिया, उस एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उतना श्योर नहीं है, पर बाकी 3 को लग रहा है हां हो जाना चाहिए, तो बाकी तीनों में जिसमें लग रहा है ना एग्जेम्पशन आने की उम्मीद है, उसमें अभी उतना दिमाग मत लगाओ। जिसमें लग रहा है शायद क्लियर ना हो पाए, मेरे ख्याल से उसका प्रिपरेशन माइट भी 1 वीक ब्रेक के बाद आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, पर उसके पहले जरूर असेसमेंट करना कि मिस्टेक हुआ कहां पे था, कि ये नहीं कि जो हम लोग का पहले मिस्टेक हुआ वापस उसी तरीका से पढ़ रहे तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक प्लीज असेसमेंट करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना, और ये नहीं पूरा प्रेशर के साथ, पर एक और पढ़ाई के टच में रहना जरूरी है। और उन स्टूडेंट के लिए जो लोग अपने कोई एक सब्जेक्ट को लेके उतने श्योर नहीं है या कोई ग्रुप को लेके उतने श्योर नहीं है, पहला बात। अब आगे बात करते हैं, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट रीजनेबली कॉन्फिडेंट है, देखो 100% कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता, पर रीजनेबली कॉन्फिडेंट है कि हाँ शायद हमारा ये सीए इंटर इस बार निकल जाना चाहिए, तो भैया सबसे पहले अगर आप श्योर हो तो पहला काम आपको करना है आईटीटी ओपी। मेरे पास इतना मैसेजेस आ गया कि आईटीटी ओपी होता क्या है। तो देखो, आईटीटी के अंदर में जनरली क्या होता है, वहां पे आपको कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा सीए इंस्टीट्यूट के अंदर में, जहां पे आप वर्ड एक्सेल टैली ये सब के बारे में जानेंगे। अब तुम बोलेगा ये देखो हम लोग को सर ये सब हम लोग को आइडिया तो है, तो देखो आइडिया है, पर यहां पे ना थोड़ा एडवांस लेवल का एक्सेल जानना जरूरी है। देखो अभी तक जो पढ़ाई की है वो बड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज था, जहां पर हम लोग लिख कर सॉल्व करते थे, पर अब तुम लोग जब रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करेगा तो आप लोग को एक्सेल आना बहुत जरूरी है। तो एक एडवांस एक्सेल का ट्रेनिंग, इसके अलावा टैली का ट्रेनिंग, ये सब दिया जाएगा। तो पहला आईटीटी में वो किया जाएगा।
ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सी इंस्टीट्यूट ये एफर्ट लेता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स को थोड़ा उभारा जाए। सब इस सिनेरियो में चलो जो भी है, एनीवेज ये करना तो है और ये ठीक अच्छा होता है। तो आपको पहला चीज आईटीटीओपी जरूर करना है और इसके लिए वेट मत करना। जैसे ही आपको अगला बैच अवेलेबल आए तुरंत एनरोल करना, क्योंकि हम बताते हैं जैसे ही बैच अनाउंसमेंट होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर में बैच फुल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद फिर हम लोग आईटीटीओपी में अप्लाई करें। कारण क्या है कि जब तुम लोग का आर्टिकलशिप का इंटरव्यू होना स्टार्ट होगा तो पहले वो जरूर पूछेगा आपका आईटीटीओपी में एटलीस्ट एक हुआ है ना, कि जब तक आईटीटीओपी नहीं होगा आपका आर्टिकलशिप शुरू नहीं हो सकता। और एक अच्छा फॉर्म कभी भी आपके लिए वेट नहीं करेगा कि चलो भैया इसका हो गया इंटर क्लियर, अब ये आईटीटीओपी क्लियर करेगा उसके बाद हम लोग इसको ज्वाइन कराए। तो बेटर है अगर रीजनेबली कॉन्फिडेंट हो तो आईटीटीओपी जितना जल्दी हो सके प्लीज कंप्लीट करना, पहला बात। सेकेंड बात, अब जब सेकेंड बात है, अब ये देखो तुरंत सीवी प्रिपरेशन को लेके अभी तुरंत चाप नहीं लेना, पर जब रिजल्ट का टाइम आएगा वो अराउंड जनवरी एंड में होना चाहिए, आज जनवरी में होपफुली आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो जब रिजल्ट का टाइम आएगा तो मिड जनवरी के बाद ना आपको सीवी प्रिपेयर करना है। ये कैसे करना है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। अब देखो अगला स्टेप के अंदर में क्या हुआ, नवंबर में दिया तुम लोग सीए इंटरमीडिएट, और दिसंबर जनवरी का टाइम है जब तुम लोग को आईटीटीओपी कंप्लीट करना है। जनवरी के अंदर में आप लोगों को सीवी बनाना है और इसी बीच में आप लोग को थोड़ा बहुत ना प्रिपेयर करना है आपके ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं एक वापस से पढ़ाई करना है, बिल्कुल नहीं करना भाई, तुम लोग बहुत मेहनत की 8 महीना, अब पढ़ाई करने बिल्कुल नहीं बोल रहा है, पर डेली रूटीन में ना अब थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है जो अभी से लेके लाइफ लॉन्ग रहेगा। वो क्या रहेगा हम बताता है। उसके बाद फरवरी 23 के अंदर में आप लोग का जीडी होगा, इंटरव्यू होगा आर्टिकलशिप के लिए। आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा मार्च में और उसके बाद सीए फाइनल का प्रिपेयर करना है। तो अगला जो 5-6 महीने का जर्नी है ना वो कुछ इस प्रकार से तुम लोगों को दिखेगा। करना क्या है देखो, अब इस स्लाइड में मैक्सिमम टाइम देगा। पहला बात, देखो जब हम लोग सीवी बनाएंगे, जब सीवी प्रिपेयर करेंगे, सीवी के अंदर में क्या आता है, अगर कोई किसी को अगर सीवी बनाने में हेल्प चाहिए तो हम कुछ मॉडल सीवीज तुम लोगों को मेल कर देगा, अगर बाई चांस चाहिए तो मेरे को मेल करना। सबसे पहले उसके अंदर में क्या आता है, एकेडमिक्स के बारे में। तो देखो जब तुम लोग आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम लोग के पास बहुत ग्रेट नॉलेज रहे प्रैक्टिकल लाइफ का, ऑब्वियस सा बात नहीं हो सकता। तो अभी तक तुम लोग के लाइफ में क्या तुम लोग अचीव किया, क्लास 10 का मार्क्स, क्लास 12 का मार्क्स, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एकेडमिक्स, जिसके बेसिस पे आपका पहला कॉल आना निर्भर करेगा आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व है, कोई भी स्पोर्ट्स में या कोई भी जो क्लब और में अगर आप इन्वॉल्व हो तो उसको जरूर मेंशन करना। इसके अलावा कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट, मान लो कि स्कूल में कहीं टॉप किया, या मान लो कोई हेड बॉय रहा हुआ है, या मान लो कि स्पोर्ट्स के अंदर में टॉप किया, या कहीं पे कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट है, प्रोवाइडेड आपके पास उसका सर्टिफिकेट रहे, वो जरूर मेंशन करना। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में आपको कितना ग्रेट नॉलेज है। अब सिंस तुम लोग आईटीटी करेगा तो एनीवेज तुम लोग को उसके बारे में आइडिया लग जाएगा, तो हर एक के सीवी में कॉमन चीज आने वाला है। इसके अलावा अगर बाई चांस कोई किसी का एक्सपीरियंस हो, हालांकि इस स्टेज ऑफ लाइफ में एक्सपीरियंस जनरली लोगों के पास नहीं रहता, पर स्टिल भी कुछ लोग ना क्या करते हैं ना, 3-4 महीना कहीं पे इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो अगर बाई चांस किसी का पास्ट में एक्सपीरियंस कुछ काम किया हुआ है तो जरूर लिखना। इसके अलावा एनीवेज आपको पर्सनल डिटेल लिखना है, आपका हॉबीज के बारे में लिखना है, करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना है, पर जो मेन आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है वो डिपेंड करेगा ये सारे के सारे फैक्टर में, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एकेडमिक्स। डन। अगला बात, अब जो इंटरव्यू के अंदर में तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर में जनरली क्या रहेगा, सिंस तुम लोग सीए के इंटर के बेसिस पे अपना इंटरव्यू देने जा रहा है तो तुम लोग के लिए मेन क्वेश्चन रहेगा एकेडमिक स्टफ, जिसके अंदर में मेन रहेगा अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्सेशन, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो अकाउंट्स के अंदर में जनरली पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट के अंदर में वाउचिंग वेरिफिकेशन की जो बैलेंस शीट का डिफरेंट आइटम है, पीएल का डिफरेंट आइटम है, उसके बारे में ऑडिट कैसे किया जाएगा, अगला कारो। और अगर बाई चांस कोई बिग 4 के अलावा सेकेंड लेवल के अंदर में जाकर इंटरव्यू देता है जहां पे मेन टैक्सेशन रहता है, तो उसमें टैक्स रिलेटेड काफी सारा क्वेरीज आता है, काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये वाला पार्ट ना ये हम जरूर डिटेल में डिस्कस करेगा एक बार तुम लोग का रिजल्ट आ जाए उसके बाद। अब देखो जो एक लाइफ में बदलाव लाना है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हम एकदम इस बात को एडमिट करता है कि जब तक तुम लोग सीए इंटर का एग्जाम नहीं दिया था तब तक जबरदस्त प्रेशर था पढ़ाई का कि भाई 8 सब्जेक्ट पढ़ना है।
अब जब 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, दिन में 3 से 4 ट्यूशन चल रहा है, घर जाके लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है जो करंट अफेयर है ना, उससे हम लोग काफी दूर हो जाते हैं। पर हम बता रहे हैं जो अच्छा अच्छा फॉर्म है, आज जो बिग फोर है उसमें एकेडमिक स्टफ के साथ साथ में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर के बारे में। तो अब ना डेली रूटीन का हैबिट बनाना, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं सुबह से शाम डिवोट करना है। इनफैक्ट अगला 2 महीना में कुछ नहीं, ITTOP करना है, वो तो एनीवेज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम पढ़ाई का तो बात ही नहीं कर रहे कि भाई तुम पढ़ाई करो। एक जो चीज करना है, दिन का डेली रूटीन का पार्ट बनाना, दिन में 1 से 1.5 से 2 घंटा जितना तुम लोगों को लगे, माइट भी शुरू में 1 आवर, उसके टाइम को इंक्रीज करना, थोड़ा बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना, करंट अफेयर के बारे में आइडिया होना चाहिए। पॉलिटिक्स के बारे में उतना ज्यादा ज्ञान लेके फायदा नहीं है, पर थोड़ा बहुत अवेयर होना जरूरी है कि भैया कौन से स्टेट में कौन सा इलेक्शन में कौन जीत रहा है, रीजन क्या है, इससे हम डेफिनेटली हम लोग का इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर में कि कौन सा गवर्नमेंट आ रहा है, उसके बेसिस पे मार्केट और में। पर करंट अफेयर में बिजनेस के बारे में जरूर आइडिया रखना। और इसके अलावा जो ग्लोबल फैक्टर है, जैसे रशिया यूक्रेन का हो रहा है वॉर, हम लोग को पता है, पर उसके बारे में थोड़ा और आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली मतलब जो भी हम लोग का करंट अफेयर चल रहा है उसके बारे में डेली बेसिस पे ग्लोबल इकोनॉमी प्लस अगला इंडियन इकोनॉमी के अंदर में क्या हो रहा है उसके बारे में प्लीज 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 टाइम थोड़ा डिवोट करना, ठीक, ये जरूर करना। नेक्स्ट, कौन से फॉर्म में आपको ज्वाइन करना चाहिए जब आर्टिकलशिप का आएगा, वापस से इसको हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। बिग 4 या स्मॉल साइज फॉर्म होना चाहिए या मीडियम साइज फॉर्म होना चाहिए, अगला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए, यानी ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब देखो बिग 4 ऐसा है ना कि काफी लोग बोलते हैं कि बिग 4 ज्वाइन नहीं करना चाहिए, रीजन क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन होगा। पर हम एक बात बता रहे हैं, जब तुम लोग को जॉब करना है, अगर श्योर है जॉब करना है, तो भाई जब तुम लोग जॉब करने के लिए जाएगा, अच्छे अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देगा, उसके पहले वो लोग 2 चीज देखेगा। पहला, सीए फाइनल में कितना मार्क्स आया, एनीवेज वो अभी काम का नहीं है, वो तो बाद में आएगा। अगला वो देखेगा कि आपका आर्टिकलशिप कहां से किया हुआ है। सो अगर बाई चांस किसी को बिग 4 में मौका मिलता है, तो देखो पहला बात तो हर किसी को मिलेगा भी नहीं, इस बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि बिग 4 में भी लिमिटेड वैकेंसीज है। तो बिग 4 में अगर बाई चांस किसी को मौका मिलता है और अगर फ्यूचर में उसको जॉब करना है, बिग 4 डेफिनेटली ऑप्ट करना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं स्पेशलाइजेशन है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, हर एक बात सही है। स्पेशलाइजेशन है, बिल्कुल है, आपको ऑडिट में 3 साल रखेगा, इनफैक्ट अब तो न्यू सिलेबस में आप लोग का 2 साल का आर्टिकलशिप रह जाएगा, तो ऑडिट ही तुम लोग करेगा, बिल्कुल करेगा, पर वो इतना अच्छा तरीका से करेगा ना कि अगर बाई चांस, अब देखो ऐसा है ना, तुम लोग कहीं पे भी ज्वाइन करो, अब तुम लोग को कितना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि तुम लोग कितना अच्छा इनिशिएटिव लेना चाह रहा है। अगर बाई चांस कोई काम से भागेगा तो भैया कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं सीखेगा। और वही अगर बाई चांस तुम लोग को सही में काम करने में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली तुम लोग कहीं पे भी जाओ, आइदर बिग 4 में रहो, अपने मैनेजर को बोलो कि सर मेरे को ये सारे एरियाज भी करना है, मेरे को टैक्सेशन भी करना है, मेरे को मतलब जो चीज हो सकता है ना बिग 4 के अंदर में, अगर तुम लोग सही में इनिशिएटिव लेगा, तुम लोग सीखने को वहां पर डेफिनेटली सीखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रांड नेम, मतलब अगर बाई चांस ये ब्रांड नेम आया हुआ है, फाइनल में अच्छा मार्क्स आया हुआ है, तो आगे फ्यूचर में जब तुम लोग जॉब करने जाएगा, उसका कन्वर्जन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। पर वही अगर बाई चांस कोई अपना बाद में खुद का प्रैक्टिस करना चाहे, कोई अपना खुद का फर्म खोलना चाहे, तो उस केस में उसको मिड साइज फर्म में करना चाहिए, जहां पे उसको हर एक चीज का आइडिया लगे। सो एनीवेज, बिग 4 वर्सेस तुम लोग का मिड साइज फर्म क्या रहेगा, ये डिबेट हमेशा का है। पर अगर जॉब करना है और अगर बाई चांस मौका मिले, तुम लोग ऐसे बात करें बिग 4 को इग्नोर करेंगे, तो भाई वो तुम उसको इग्नोर नहीं करेगा, वो तुमको इग्नोर करता है, क्योंकि हर किसी को वहां पे मिलता नहीं है। और हम बता रहे हैं आर्टिकलशिप का एडवाइस, ये मेरा सीरियस रिक्वेस्ट है, आर्टिकलशिप का एडवाइस खाली उन्हीं लोग से लेना जो सही में ढंग का जगह से आर्टिकलशिप किया है। हर किसी से एडवाइस मत लेना, अनडिस्टर्ड एडवाइस दे दिया जाएगा, और ये सही में करियर डिफाइनिंग मोमेंट होता है कि तुम लोग कहां पर जाके आर्टिकलशिप कर रहे हैं। सो एनीवेज, जिस दिन तुम लोग का रिजल्ट आएगा उस दिन लोग लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे और तुम लोग का सारा क्वेरी रिजॉल्व करेगा कि कहां पे जाना चाहिए कहां पर नहीं। अगला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है या नहीं, बात का बात, फिलहाल एक बार बस खाली हम लोग को प्रिपेयर करना है उस हिसाब से। तो अगर मान लो तुम लोग बिग 4 में इंटरव्यू देता है, तो अकाउंट्स और ऑडिट पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर आप लोग मिड साइज फर्म में देते हैं तो टैक्सेशन रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए हम क्लियर कट पहले बोल दिया कि अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स हम लोग को तीनों प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज तो सब में देंगे, तो हम लोग को सारा का सारा चीज प्रिपेयर करना है। ठीक, अगला बात, अब अगला क्वेश्चन उठता है कि चलिए हम लोग का सीए इंटर का एग्जाम हो गया, अब क्या सीए अकेले में क्या अच्छा खासा डिग्री है या हम लोग को कोई और कोर्स भी करना चाहिए। तो देखो ऐसा है ना कि कॉमर्स लाइन में देखा जाए सीए फैंटास्टिक डिग्री है,
फाउंडेशन, इंटर, फाइनल अगर टचवुड अगर एक बार में हो जा रहा है, आर्टिकलशिप अच्छा जगह लगा हुआ है, तो ये जबरदस्त अच्छा डिग्री है। रैंक आ जाए तो कुछ अलग ही बात है। तो सीए अकेले में काफी अच्छा डिग्री है, बट स्टिल अगर बाई चांस किसी को और डिग्री करने का मन है, अगर बाई चांस वो और थोड़ा प्रेशर हैंडल कर सकता है, तो इसके अलावा और भी कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे कि क्या, एमबीए, सीएफए, सीएमए, सीएस। अब देखो, अगर बाई चांस किसी को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या मान लो किसी को प्राइवेट इक्विटी में जाना है, तब उस केस में सीए के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी में जाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक और साथ में डिग्री चाहिएगा। और देखो, अगर बाई चांस किसी का, और इसमें ना अपने आप को ना थोड़ा रियलिस्टिकली चेक करना कि अब हम जो अगला लाइन बोलने वाला है कि एमबीए जरूर करना चाहिए अगर बाई चांस किसी का सही में मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है। चलो, अगर मान लो दो में से एक भी अच्छा है ना, तो दूसरा को इंप्रूव किया जा सकता है। तो एमबीए अगर मान लो IIM, ABC, XLRI या फिर FMS, या फिर मान लो क्या नाम है उसका, एक मिस कर रहा है, चलो एनीवेज, ये जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, अगर बाई चांस वहां से एमबीए होता है, सीए के साथ अगर एमबीए का टैग लग जाए, तो भाई वैल्यू अलग लेवल पे होता है। तो ये जरूर करना चाहिए। कब करना चाहिए? तुरंत सीए इंटर देने के बाद या सीए फाइनल देने के बाद? वो एक सेपरेट डिस्कशन है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बार सीए इंटर निकल जाए उसके बाद। इसके अलावा सीएफए डेफिनेटली बहुत अच्छा डिग्री है, इंटरनेशनल सीएफए फैंटास्टिक डिग्री है। तो ये वापस से आपको जो सीए का डिग्री है ना, उसको और एनहांस करता है, उसको थोड़ा और हेल्प करता है। प्राइमरी डिग्री सीए चलेगा, सीएफए साथ में किया हुआ डेफिनेटली अच्छा है। और एमबीए हो जाए अच्छा इंस्टीट्यूट से, तो प्राइमरी डिग्री डेफिनेटली एमबीए हो जाएगा। इसके अलावा सीएमए, सीएस किया जा सकता है। और मान लो आपको अपना खुद का प्रैक्टिस करना है, तो सीए नॉलेज के साथ में आपको जो आरओसी रिलेटेड नॉलेज है, वो जो सीएस आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। कोई कॉस्ट ऑडिट करना चाहे, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जनरली सीए के साथ और भी डिग्रीज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास उतना प्रेशर लेने का वो रहे, मतलब प्रेशर ले पाओ। अदरवाइज सीए भी ढंग से अकेले से करो, वो भी एक फैंटास्टिक प्रीमियम डिग्री है। सो इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब क्या था, अगला जो 2 महीने का टाइम है, उसमें आपको क्या करना है, आईटीटीओपी कर लो। ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो रीजनेबली कॉन्फिडेंट है कि उनका एग्जाम अच्छा गया है। आईटीटीओपी कर लो। हो सके तो एक्सेल देख लेना, आईटीडी में कितना बढ़िया से तुम लोग सीखा। अदरवाइज एक्सेल का जो नॉलेज है ना, उसको और एनहांस करना चाहिए। तीसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन के अंदर में एक बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डालना। थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या हो रहा है, क्या ग्लोबल फैक्टर है, वो सबको जानना। कि अगर मान लो कोई अच्छा इंटरव्यू लिया गया ना, वहां पे ये जो तुम्हारा नॉलेज है, वो तुमको बाकी लोग से अलग करेगा। तो ये जरूर करना। इसके अलावा अभी नहीं, पर जनवरी के अंदर में आपको सीवी बनाना है, और उस समय ना थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। बाकी कोर्सेज कब करेंगे, बिग 4 में जाए या किसी और फॉर्म में जाए, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। अगला 2 मंथ्स का प्लान एकदम सिंपल, आराम से लाइफ एंजॉय करना। बहुत स्ट्रेस लिया था तुम लोग, भयंकर वाला पढ़ाई किया है, बहुत एफर्ट डाला है, तो अब तो देखो थोड़ा रिलैक्स करना बनता है। और इस बीच में अगर मान लो तुम लोग कोई हॉबी है, उसको जरूर परस्यू करो। क्योंकि देखो हम लोग जिस लाइन में आ गए ना कॉमर्स में, उसमें एक्साइटमेंट बड़ा कम है। लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा चीज चाहिए जो करके तुम लोग को खुशी मिले। तो कोई हॉबी है उसको जरूर परस्यू करना। अगर मान लो कहीं तुम लोग का बाहर घूमने का प्लान है, जरूर बनाना। बस खाली देखना कि इस बीच में थोड़ा बहुत आईटीटीओपी और दिन में 1.5 से 1.5-2 घंटा थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर और का ज्ञान कर पाओ। बाकी पूरा लाइफ एंजॉय करना है। तुम लोग बहुत मेहनत किया, तुम लोग डिजर्व करता है लाइफ एंजॉय करना। और अगर बाई चांस किसी का एग्जाम एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं गया, घबराना मत। एग्जाम इस बार अच्छा नहीं गया, अगले बार अच्छा जाएगा। और हम बताते हैं इवेंचुअली ये जो सीए का डिग्री आएगा, वो एक मेयर कागज का टुकड़ा है। जो डिग्री मिलेगा वो एक मेयर कागज का टुकड़ा है। पहली बार एंट्री में तो तुम लोगों को जरूर हेल्प करेगा, पर उसके बाद लाइफ में रेस में कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, वो कभी ये डिसाइड नहीं करेगा तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था या रैंक था या नहीं था। वो डिपेंड करेगा तुम लोग का इंटरपर्सनल स्किल्स कैसा है, तुम लोग टीम प्लेयर कैसा है, तुम लोग टीम को साथ में लेके चल पा रहे हैं ना, एज ए लीडरशिप क्वालिटी कैसा है। तो एनीवेज वो बहुत अलग चीज है। किसी का अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया, बिल्कुल घबराओ मत। खाली एक बार असेस करो मिस्टेक कहां हुआ था। इस बार नहीं, अगली बार तो क्लियर करेंगे ना। और एक बार क्लियर कर जाए, उसके बाद भाई जब तक सीए फाइनल है, जब तक आएगा, सब एक साथ हो जाएंगे। तो बिल्कुल चाप मत लेना। जिनका नहीं हुआ वो पढ़ना स्टार्ट करो, जिनका लगता है एग्जाम अच्छा गया, वो लोग प्लीज इस तरीका से आगे प्रोसीड करना। इसके अलावा कोई भी अगर तुम लोगों को क्वेरी रहे, कोई भी और चीज जानना रहे, प्लीज इस वीडियो के कमेंट में लिखना। हम तुम लोग के लिए डेफिनेटली वो हेल्प करेगा एक और सेपरेट वीडियो बना के। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।